बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फरी व्लॉग्स में खुश आमदीद कहते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिए। दाल चना की कचौरी शुरू से लेकर आखिर तक आपने पूरी वीडियो देखनी है। ये देखें जी, हमने दाल चना आधा कप ली, उसको हमने बॉयल कर लिया। उसके बाद हम उसको कूटेंगे। इख्तलाफात में इतनी गुंजाइश ज़रूर रखें कि कहीं अचानक मुलाकात के वक्त आंखें मिलाने में शर्मिंदगी महसूस ना हो। ये देखें जी, दाल हमने अच्छी तरह से कूट ली है। अब हम एक बर्तन में 1.5 कप मैदा लेंगे, उसमें थोड़ा सा हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे और तेल डालेंगे और हाथ की हथेलियों की मदद से उसको मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें जो है वो यकजान हो जाएं। और बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम उसको गूंद लेंगे। वो दोस्त ही क्या जो उदास इंसान को मुस्कुराने पर मजबूर ना कर दे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, कभी इसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गंवा दिया। ये देखें, अब आप इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल रहे हैं हथेलियों से और फिर आप इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लीजिएगा। गूंदने के बाद आपने उसको 20 मिनट के लिए कोई कपड़ा दे के ढाँप कर रख देना है। और उसके 20 मिनट के बाद आपने उसको दोबारा से तेल लगाना है और इसी तरह जो जिस तरह वीडियो में दिखाई दे रहा है बिल्कुल इसी तरह इसको दोबारा से गूंदना है। इस तरह जो आटा बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये देखें, और फिर उसके बाद आपने इसके बॉल बना लेने हैं। और बॉल बनाने के बाद भी आपने उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा लेना है। फिर उसको 10 मिनट के लिए ढाँप के रख दीजिएगा। अब दाल का मटेरियल जो तैयार किया था उसमें नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा और चम्मच की मदद से देखें मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद आपने पूरी वीडियो देखनी है, वो मेरे बोलने से नहीं बल्कि आपको देखने से समझ आ जाएगा कि किस शेप में बनाया और क्या क्या किया है। वो आप सबको देखने से बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, क्योंकि वो हाथों का काम है ना, वो देखने से ज़्यादा समझ आएगा बजाय समझाने के। और ये बहुत अच्छी रेसिपी है, ये रमज़ान में भी काम आएगी और आपके शबरात भी आ रही है उस पे भी काम आएगी। और रमज़ान में भी आप आलू की भुजिया तैयार करेंगे या फिर आप केचप चटनी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। मतलब बहुत ज़ूद हज़म है। अच्छे बाज़ार की कचौरियों से तो ये कचौरियाँ बहुत अच्छी होंगी। फ्रोज़न है ना, तो आपको ज़्यादा बोझल भारीपन भी महसूस नहीं होगा और रोटी का काम भी देंगी। बहुत मज़ा भी आएगा, बोझलपन महसूस नहीं होगा। आप इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और रमज़ान में अचानक मेहमान आ जाएँ तो उस वक़्त भी बड़े काम आ सकती हैं आपके। आपने ज़रूर ट्राई करनी है, हमें ज़रूर बताना है कि कैसी लगी आपको हमारी कचौरियाँ, फ्रोज़न कचौरियाँ दाल चना की। अब देखें डीप फ्राई कर लीजिएगा, शबरात आ रही है, रमज़ान में ट्राई कीजिएगा और डार्क ब्राउन होने पर आप इसको उतार लीजिएगा। शबरात में भी हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, हम भी आप सबको अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखेंगे। अल्लाह फरमाता है, सारी दुनिया घूम धोखे खा चोट खा टूट जा फिर मुझे पुकार मैं हाज़िर। और अल्लाह ही को पुकारना चाहिए, अल्लाह राज़ी तो सब राज़ी। अल्लाह ताला हमें अपना और अफ़सर सल्लम का रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाइए। देखें जी, हमारी कचौरियाँ जब डार्क ब्राउन हो जाएंगी हम इनको उतार लेंगे और फिर हम इनको चटनी और केचप के साथ
मज़े ले लेके खाएंगे और साथ ही बच्चे भी खुश हो जाएंगे, बड़े भी खुश हो जाएंगे, बुजुर्ग बच्चे बड़े सब खुश हो जाएंगे। ट्राई कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बताइएगा कि कैसी बनी। मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़े की लगेगी। ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।